चलो आज हम सीखते हैं रेंज ट्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है। रेंज मतलब मार्केट एक ही दायरे में घूमता रहे उसे रेंज बोलते हैं। और उस दायरे को हम जब ट्रेड करते हैं तो वही रेंज ट्रेडिंग सिस्टम होता है। तो हम देखते हैं हम कौन कौन सा दायरा फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके ऊपर किस बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है हॉरिजॉन्टल चैनल का। हॉरिजॉन्टल चैनल कैसा होता है? आपका ये दोनों ऊपर नीचे एक बराबर होते हैं इस टाइप से। मार्केट यहाँ से गिरा, एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के वापस ऊपर गया और जो पिछला स्विंग था, पिछले स्विंग के पास से वापस से रिजेक्ट होके फिर वापस नीचे गया और नीचे जाने के बाद पिछले सपोर्ट के पास से ही इसने वापस सपोर्ट बनाया और फिर मतलब एक पैरेलल चैनल में चलता है, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल चैनल बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल चैनल की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो है नीचे और ऊपर दोनों साइड में हमें मिल सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी और अप ट्रेंड में भी। अगर सपोज जैसे अप ट्रेंड में है, स्टॉक यहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, स्टॉक कोई भी नीचे से आ रहा है और ऊपर जाने के बाद एक पैरेलल चैनल बनाता है और वहाँ पे फंसता है कुछ दिन। और उसके बाद जब उस चैनल को तोड़ता है तब वो एक जो फ्रेश मूवमेंट देता है, वो मूवमेंट जहाँ से उसने पिछला बनाया निचला स्विंग बनाया हुआ है वहाँ तक का जो है हमें एक टारगेट मिल सकता है। तो ये अप ट्रेंड है। और सिमिलर इसी का अपोजिट जो है डाउन ट्रेंड में भी है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है स्टॉक में भी और इंडेक्स में भी। और एक पैरेलल चैनल बनाता है, उसमें दो तीन हाई होते हैं और दो तीन लो होते हैं। तो दोनों तीनों स्विंग हाई और लो को मिला के और उसके बाद वो जिस तरफ ब्रेकआउट देता है, मोस्टली अगर पहले से मेजर ट्रेंड जो है हमारा डाउन साइड है तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि डाउन साइड में एक हमें मूवमेंट देगा। अगर अपसाइड में है तो अपसाइड में एक मूवमेंट देगा। तो हमें मेजर ट्रेंड का ध्यान रखना होगा किसी भी रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। उसमें जो है प्राइस हमेशा सेम सपोर्ट से बार बार बाउंस करता है और प्राइस सेम रेजिस्टेंस को बार बार रिजेक्ट भी करता है। मार्केट ना तो हायर हाई बना पाता है ना तो लोअर लो बना पाता है। वो एक दायरे में चलता है, नीचे जाएगा, सपोर्ट पे रुकेगा, फिर सपोर्ट के बाद से वापस ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस पकड़ेगा, अपना पिछला स्विंग हाई वहां से वापस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी निशानी है। इसमें ट्रेडिंग लॉजिक क्या हो सकता है? इसमें हमें जो है इसमें ट्रेड कैसे करना है? इसमें ट्रेड हमें करना है जब भी ये सपोर्ट के पास पहुंचे। सपोज पीछे एक स्विंग बना हुआ है और सपोर्ट के पास पहुंचता है तो हमें उस सपोर्ट के पास ही हमें बाई करना है। जब हमें ऐसे कंडीशन में हमें बीच में कहीं भी नहीं घुसना, हमें सपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस का। तो हमें बाई करना है सपोर्ट के पास। तो सपोर्ट पे पहुंचे तब हम वहां पे बाई कर सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन, डायरेक्ट नहीं। और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस के पास जो है सेल कर सकते हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, कंफर्मेशन होने के बाद ही कर सकते हैं। मतलब एक बियरिश कैंडल बनना चाहिए वहां पे। और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद जो है ट्रेंडिंग मूव, बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है। ट्रेंडिंग मूव मतलब ये जो हमारा यहाँ का जो पिछला स्विंग का लो साइड है वहां से हमें मार्क करना है। और ये पूरे रेंज का ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। और इनिशियल टारगेट जो हमारा टारगेट वन होना चाहिए, ये पूरे रेंज को जो है हमें मार्क करना है। जिसका जो नीचे का सपोर्ट है वहां से मार्क करना है और ऊपर जो ब्रेकआउट जोन है वहां तक मार्क करना है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और हमारा फाइनल टारगेट, लास्ट टारगेट वो होगा जो हमें पिछला स्विंग जो जहां से प्राइस चला था वहां से लेके ये हमें स्विंग जो हमारा पैरेलल चैनल बना रहा है वहां तक की दूरी नाप लेनी है। तो हमारा वो एक बड़ा रेंज निकल आएगा। वो हमारा ये फाइनल टारगेट होना चाहिए। सपोज जैसे मेरे इस चार्ट में है तो यहाँ पे जो एक चैनल को इसने ब्रेक किया है यहाँ पे इनिशियल चैनल चैनल तो यहाँ पे इसका मिल गया है। इनिशियल टारगेट यहाँ पे इसका मिल जाएगा, ये यहाँ कहीं पे ही है। तो ये अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। और फाइनल कहाँ पे होगा? फाइनल इसके पहले जो बनाया होगा इसने नीचे, वहां से हम देखेंगे तो वो और ये पूरा रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रेंज वो फाइनल रेंज होगा।
और सेम बेरिश में भी यही कंडीशन है। फाइनल रेंज जहाँ से प्राइस आ रहा है वहाँ से लेके जहाँ ये चैनल बना है वहाँ तक, और इनिशियल टारगेट हमारा टारगेट 1 ये पूरा चैनल। और देख लेते हैं दूसरा रेंज। एक दूसरा रेंज होता है एक्सपेंडिंग रेंज। ये कैसा होता है, ये हमारा प्राइस जो है पहला एक स्विंग बनाता है, स्विंग बनाने के बाद जो है फिर ऊपर जाता है, और ये पिछले हाई से ऊपर जाके क्लोज होता है, पिछले हाई से ऊपर जाके क्लोज होकर वहाँ से वापस नीचे आता है, और ये नीचे आने के बाद पिछले लो से नीचे जाता है, पिछले लो से नीचे जाने के बाद फिर सपोर्ट लेके वापस पिछला हाई के ऊपर जाता है। तो ये हायर हाई बनाते हुए जाता है। देखिए तीनों हाई ऊपर ही है, 1 2 3, ये तीनों एक दूसरे से ऊपर है, और लो भी तीनों एक दूसरे से नीचे ही है। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, इस सिचुएशन में जब भी ये वाइड एंगल जो है जब हमें टारगेट देता है, यहाँ पे अगर ब्रेक करता है, जब भी ब्रेक देता है, ब्रेक देने के बाद जो इसमें मूवमेंट बहुत ही बड़े आते हैं। और मतलब निफ्टी का अभी का अगर चार्ट देख ले तो मेरे ख्याल से अभी ऐसा कुछ बना रहा है निफ्टी में। निफ्टी में ये देखो, ये सारे नहीं, ये तो हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। यहाँ से देखेंगे तो दिख जाएगा ये, और ये कंडीशन, ये निफ्टी का लगभग वैसा ही दिन भर बन रहा है। ठीक है, तो स्विंग हो गया है। और यहाँ निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में मैंने भी पिछले टाइम देखा था, बैंक निफ्टी में देखा था। बैंक निफ्टी में एक टारगेट मिल सकता है, बैंक निफ्टी में एक टारगेट है, बैंक निफ्टी में यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है अगर कभी इसी तरह से निकलते गया तो। ये आज का चार्ट है। तो हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल हो गया। और इसमें जो है हमेशा क्या होता है, हमेशा ये ऊपर जाएगा, हाई मारेगा, हाई मारने के बाद लो के नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब सेकंड हाई मारेगा तो जो है ये पिछले हाई से ऊपर होगा, हाई से ऊपर होगा और थोड़ा और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा वहाँ पे ट्रैप करता है। इसलिए ऐसे मौक़ों पे क्या करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं कि ठीक है रिटेस्ट हो जाए, अगर कोई बड़ी पोजीशन लेना है तो। तो जैसे यहाँ पे गया है, यहाँ पे जाने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाके ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इसमें तो, कि ऐसे चित्र में दिखाने के बाद तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे सब ठीक ठाक लगता है। लेकिन एक्चुअली ऐसे होता है कि यहाँ पे हमें ट्रैप मिलता है, ट्रैप मिलता है, ट्रैप करके फिर वापस मार्केट नीचे आ जाता है। तो वो पिक्चर परफेक्ट नहीं होता मार्केट में, लाइव मार्केट में कभी पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटेस्ट का हमेशा वेट करना पड़ेगा। और इस तरह से ये अपना हाई बनाएगा, फिर लो बनाएगा, और ये जो है, ये जो गैप है ये बड़ा होते जाएगा, गैप बड़ा होते जाएगा। और एक जो लास्ट लो बनाएगा, लास्ट लो बनाने के बाद वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे एक बार निकलेगा, निकलने के बाद फिर हमें वेट करना है, वेट करने के बाद ये इसका रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट का वेट करने के बाद ही हमें दोबारा से लेना है। और इसमें जो है, इसमें टारगेट बहुत बड़े होते हैं, टारगेट इसका जो है हमेशा, ये जो लास्ट रेंज होता है वो लास्ट रेंज का पूरा टारगेट मिलता है। ये लो 3 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टारगेट मिलता है हमें, इसके टारगेट बड़े हो जाते हैं। जैसे ये चार्ट में है, ये चार्ट में है, ये इसी तरह से बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। यहाँ पे देखो, ये इसके नीचे लो, पिछले वाले के नीचे लो बनाया है, फिर ये उसके नीचे लो बनाया है, फिर ये उसके नीचे लो बनाया है। लेकिन जब ये निकला है, निकलने के बाद ये अभी तक भाग ही रहा है, निकलते गया। तो ये जो हमारा पहला टारगेट होगा, ये आखिरी वाले रेंज का पूरा जितना पार्ट होगा वो पूरा जो है हम नाप लेंगे, उसके बाद वही हमारा पहला टारगेट होगा। तो ये हमारा यहाँ पे पहला टारगेट पूरा हो गया था, और उसके बाद ये नीचे आ गया था, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर नीचे करते हुए ऊपर गया है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो मिडिल का जोन है, मिडिल में जो है कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेना है, अवॉइड ही करना है बड़ी पोजीशन। और कभी भी जो है एकदम जब बॉर्डर पे पहुंचेगा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, तो वहां पे जो है अपनी बड़ी पोजीशन नहीं बनानी है कि चलो वहां पे पहुंच गया अभी ब्रेकआउट ही होगा। तो एक्सपेक्टेशन के ऊपर पोजीशन नहीं बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे जो भी बनेगा रिटेस्ट होने के बाद ही बनेगा, और बीच में ट्रेड नहीं लेना है। और इसमें ब्रेकआउट तो काफ़ी पावरफुल होता है, कि निफ्टी का ब्रेकआउट है यहाँ पे।
ये पीछे बना हुआ है कहीं पे, ये बना हुआ था। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट काफी पावरफुल हुआ है, तो ये वाला रेंज तो उसने तुरंत पार कर दिया है। देखो ये रेंज जो है ज्यादा टाइम लगा नहीं, ये आखिरी रेंज निकालने में। ठीक है, आखिरी रेंज तो ये ये आखिरी रेंज यहाँ से निकल गया, यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया। तो इसका जो ब्रेकआउट मिलता है वो अच्छा खासा बड़ा ब्रेकआउट मिल जाता है। फिर उसके बाद इसका ठीक अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्टिंग रेंज, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये स्क्वीज होते जाता है, इसकी रेंज कम होती जाती है, कम होती जाती है इस तरह से। बड़ा रेंज बनता है, बड़े के बाद फिर उसके बाद उसके अंदर ही सेकेंड स्विंग बनता है, फिर उसके अंदर थर्ड स्विंग बनता है, उसी के अंदर फोर्थ स्विंग बनता है। तो यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसमें हमेशा जो है, जो लोअर हाई है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रेंज के ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेना चाहिए। एंट्री करने के बाद ये पूरा जो रेंज है, ये पूरे रेंज का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, और इसमें स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बनता है। तो स्टॉक्स में आप में से आपको 10 में से 8 में जो है अच्छा खासा मिल जाएगा। जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे बना हुआ है, इसने रेंज यहाँ पे निकाला। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस लगा दे, स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एंट्री कर सकता है। यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है, रिटेस्ट पे एंट्री, रिटेस्ट पे एंट्री, और ये यहाँ का पूरा टारगेट। तो ये यहाँ का एग्जैक्ट यहाँ का इसने पूरा सेम एकदम टारगेट दे दिया है। और इसमें भी वही करना है, रेंज के अंदर अवॉइड ही करना है। और ब्रेकआउट होने के बाद जो है एक बार रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट का वेट करने के बाद उसके बाद निकाल देना, नहीं तो ऐसे। ये जो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट्स आपको दिख रहे हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट किस में है? रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल पे जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा मूव मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार सारे बायर्स बहुत तेजी से घुस जाते हैं, बहुत तेजी से घुस जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही ये वापस जोन में होता है, हमारा एंट्री यहाँ पे रेक्टेंगल ब्रेकआउट्स पे जो है हमारा एंट्री हमेशा जब वापस रेंज के अंदर आए, रेंज के अंदर आए उसके बाद ही हमें करना है, ऊपर हमें नहीं करना है। क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे रिटेस्ट वापस से किया है, रिटेस्ट करने के बाद फिर वापस ऊपर गया है, तो उस समय हमें कुछ नहीं करना है, उस समय हमें चुपचाप बैठे रहना है। हमें एंट्री तभी करना है जब हमारी ये वापस रेंज में आ जाए, रेक्टेंगल में वापस अगर जब घुसेगा तब ये हमारे लिए एक बड़ा काम करेगा। और हमें नीचे तक का टारगेट तो एक बार दे ही देगा, और अगर नीचे का भी उसने ब्रेक कर दिया, नीचे का ब्रेक कर दिया, तो हमें ये पूरा का पूरा जोन दोबारा से, मतलब इसमें 2 बार एंट्री कर सकते हैं। एक बार इसमें आने, रेंज में आने के बाद, और दूसरी बार रेंज में बाहर निकलने के बाद। क्योंकि एक जगह पे उसने एक एक पोजीशन खाया होना चाहिए, मतलब जैसे अगर नीचे से अगर ये जा रहा है तो नीचे वाले का पोजीशन का स्टॉप लॉस लिया होना चाहिए। अगर नीचे से इस तरफ से ऊपर जा रहा है तो नीचे वालों का स्टॉप लॉस अगर लिया होगा, तो फिर हमें यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री करके हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ही रहेगा, इसी के ऊपर, और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ऊपर से देखना पड़ेगा कि ठीक है, ऊपर अगर निकलता है तो वहाँ पे एक एंट्री वापस लेना पड़ेगा, और ये सिमिलर टारगेट रखना पड़ेगा। तो ये हमारे 2 टारगेट अचीव हो जाते हैं अगर रेक्टेंगल का फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो। और ये भी स्टॉक्स में बनता है।